Hello friends, Sanjay Purohit here from Sanket Study Center. We would like to see the remaining portion or second part of the lesson proposal by Anton Chekhov. In this, we would like to see the part that we started about the three characters Lomo, Natalia, and Chubuko. Chubuko, aged father of a daughter Natalia, 25 years, and Lomo is a neighbor. Actually, Lomo came for the proposal of marriage for Natalia Stefanova, but in between, what happened? They were having arguing, and in arguing, right, there were dispute among them. Among matlab at present, to Lomo and Natalia, then also, right, her father will join. Now, we have seen in the last video that there was a dispute about the land, and Lomo would like to show her documents of that particularly land. तो आई विल शो यू द डॉक्यूमेंट्स नातालिया स्टीफनोवा ऐसा लोमो ने बताया राइट किसको नातालिया को लोमो ने ऐसा बताया व्हाट नातालिया सेड नो यू आर सिंपली जोकिंग और मेकिंग फन ऑफ मी आप मेरा मजाक उड़ा रहे हो आप जोक कर रहे हो व्हाट इज सरप्राइज तुम तो कुछ सरप्राइज देने आए ऐसा लगता है वी हैव हैड द लैंड फॉर नियरली 300 years आप 40 साल की बात कर रहे हो हम लोगों के पास ये लैंड 300 years से है एंड देन वी वर सडनली टोल्ड दैट इट इज नॉट आवर्स कोई हमको 300 साल से अगर हम लोग ये जमीन यूज कर रहे हैं कोई आके अचानक से बोल दे कि ये जमीन आपकी नहीं है व्हाट रबिश दिस इज उसने इवान को ऐसे रिप्लाइड किया आई कैन हार्डली बिलीव माई ओन ईयर्स दिस meadows आर नॉट वर्थ मच टू मी ये meadows की कोई कीमत नहीं है they are not at all worthful they are not at all useful they only come to 5 daciatines राइट एक यूनिट है लैंड का राइट लैंड के यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं डेसियाटिन सॉरी तो डेसियाटिन यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ लैंड 1 decian approximately equivalent to 2.702 English acres that is 10,925 square meter ऐसा कुछ है वापिस से मैं बताऊं राइट इट इज अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ लैंड 1 deciatine is approximately equivalent to 2.702 right English acres or 10,925 square meter ऐसा कुछ उसका यूनिट है and are worth perhaps 300 rubles only. Rubles is a currency of Russia. You must be knowing. But I can't stand unfairness. But जो injustice है, unfairness है, वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती. Say what you will. I can't stand unfairness. समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? Say what you will. I can't stand unfairness. मैं unfairness, right, या तो injustice बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती, right? ये उसका खुद का ओपिनियन था खुद का वैल्यू था राइट एंड दैट्स हाउ इट वाज लाइक दैट लोमो अभी तक तो गुस्सा नहीं किया राइट शांति से बात कर रहा है हियर मी आउट पहले मुझे सुनो तो सही राइट आई इम्प्लोर यू आई बैग यू आई रिक्वेस्ट यू आई प्लीड यू आई कॉक्स यू राइट बहुत सारे वर्ड है The peasants, that is the worker working in the field को peasants बोलते हैं farmers का भी synonym peasants है of your father's grandfather आपके पापा के grandfather के जो मजदूर या तो खेतों में काम करने वाले peasants कम farmers थे as I have already had the honor of explaining to you मैं आपको ये explain कर रहा हूँ used to bake bricks वो क्या करते थे राइट bricks को बेकिंग करते थे मतलब ईंटों का जो भट्ठा होता है ना राइट आप लोगों ने शायद देखा हो तो ईंटों का भट्ठा इसको बेकिंग मतलब कि इसको गर्म करते थे फॉर माय आंट्स ग्रैंडफादर देखो काफी कंफ्यूजिंग है उसके पापा राइट नातालिया के पापा के ग्रैंडफादर वो किसके लिए काम करते थे उसकी आंटी की ग्रैंड मदर के लिए माय आंट्स ग्रैंड मदर वो पीजेंट उसके खेतों में राइट बेकिंग ऑफ ब्रिक्स का काम करते नाउ माय आंट्स ग्रैंडमदर विशिंग टू मेक देम ए पेजेंट राइट वो इनको एक खुशी देना चाहते हैं प्लेजेंट देना चाहते हैं राइट
Natalia said, I can't make head or tail of all this about aunts and grandfathers and grandmothers. The meadows are ours. That's all. तो क्या बोल रही है Natalia? What Natalia suggests? I can't make head or tail of all about aunts. मैं उसका कुछ भी नहीं जानू. मैं इसके बारे में जो तुम बोल रहे हो, it is all rubbish. हेड और टेल मतलब न तो मैं उसका माथा जानू, न तो उसकी पूंछ जानू, मतलब कि न तो मैं बात की कोई भी बतंगड़ जानू. हेड और टेल ऑफ मतलब कि आई डोंट नो अबाउट एनीथिंग. आंट्स, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर्स, द मीडोज आर अवर्स, दैट इज ऑल. मीडोज हमारे हैं, राइट. मीडोज आपको पता है, मीडोज मतलब के जनरली तो ग्रास वाला जो खेत होता है वो, राइट. मीडोज आर अवर्स. लोमो ने बोला माइन, Natalia ने बोला ours. You can go on proving it for 2 days on end. You can go and put on 15 dresses, jackets, but I tell you they are ours. तुम 2 दिन जाके आओ, right? तुम ऐसे 15 ड्रेसेस या तो जैकेट पहन के आओ, but I tell you they are ours, ours and ours. छोटे बच्चे जैसे झगड़ रहे हैं. I don't want anything of yours and I don't want to give anything of mine. मुझे तुम्हारा कुछ भी नहीं चाहिए, राइट. और मैं मेरा कुछ भी तुमको दूंगी नहीं. वेरी सिंपल सा लॉजिक है. मुझे तुम्हारा कुछ भी नहीं चाहिए. आई डोंट वांट एनीथिंग ऑफ योर्स एंड आई डोंट वांट टू गिव एनीथिंग ऑफ माइन, सो दैट द मीडोज आर आवर्स. सिंपली. नातालिया स्टीफनोवा, आई डोंट वांट मीडोज. मुझे मीडोज नहीं चाहिए, बट आई एम एक्टिंग ऑन प्रिंसिपल. मैं सिद्धांत, प्रिंसिपल, गिट्स, राइट, उसकी बात कर रहा हूं. गिफ्ट्स की बात कर रहा हूं, एक प्रिंसिपल की बात कर रहा हूं. इफ यू लाइक आई विल मेक यू ए प्रेजेंट ऑफ देम. अगर तुमको ऐसा है तो मैं, राइट, वो डॉक्यूमेंट भी प्रेजेंट कर सकता हूं. नातालिया, आई कैन मेक यू ए प्रेजेंट ऑफ देम माई सेल्फ बिकॉज दे आर माइन. मेरे पास भी प्रूफ है. आई हैव गॉट द प्रूफ. आई कैन ऑल्सो शो यू टू यू बिकॉज दे आर ऑलरेडी यूज्ड बाय अस. दे आर आवर्स. योर बिहेवियर इवान इज स्ट्रेंज टू से द लीस्ट. तुम्हारी बिहेवियर एकदम वर्स्ट है, राइट. स्ट्रेन टू से द लीस्ट मतलब के योर बिहेवियर इज नॉट गुड. अप टू दिस यू हैव ऑलवेज थॉट ऑफ यू एज अ गुड नेबर. यहां तक मैं आपको बहुत अच्छा नेबर समझती थी, अ फ्रेंड. लास्ट ईयर वी लेंट यू अवर थ्रेसिंग मशीन. थ्रेसिंग मशीन मतलब सेपरेटिंग ग्रेन. हमने आपको उधार दिया था, राइट. लेंट यू. लास्ट ईयर हमने आपको फ्रेंड समझ के कि आप बहुत अच्छे आदमी हो, थ्रेसिंग मशीन आपको, राइट, या तो सेपरेटिंग ग्रेन, ग्रेन को सेपरेट करने का मशीन, राइट, आपको उधार दिया था. ऑल्दो ऑन दैट अकाउंट वी हैव टू पुट ऑफ अवर थ्रेसिंग टिल नवंबर. पुट ऑफ मतलब वी हैव टू कैंसल. आपको उधारी में देने के बदले, राइट, इसके बदले हमने हमारा पोस्टपोन किया था. हमने हमारा प्लान कैंसिल किया था. नवंबर तक थ्रेसिंग करना. हमने हमारे ग्रेन को सेपरेट नहीं किया था. बट यू बिलीव टू अस एज वी वेर जिप्सी. जिप्सी एक प्रजाति का नाम है, लंबे बालों वाली, राइट, प्रजाति का नाम है जिसको जिप्सीज बोलते हैं, खास करके साउथ अफ्रीकन. बराबर. वी आर टॉकिंग अबाउट रशियन, बट जिप्सीज जो है वो साउथ अफ्रीकन को, राइट, माना जाता है. तो यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे, राइट, तो वो काफी डिबेट पे आ गए, राइट, और क्वारल पे आ गए. अब धीरे धीरे झगड़ा भी स्टार्ट होने वाला. गिव मी माई ओन लैंड. इंडीड, नो रियली, दैट इज नॉट एट ऑल नेबरली. ये नेबरली बिहेवियर बिल्कुल नहीं है. इन माई ओपिनियन इट्स इवन इम्पुडेंट. इम्पुडेंट मतलब कि इमोडेस्ट. आप बिल्कुल भी वाइस नहीं हो, आप बिल्कुल भी मॉडेस्ट नहीं हो. इट इज इम्पुडेंट इफ यू वांट टू नो. अगर आपको जानना ही है तो देखो. नातालिया ने बहुत सारी बातें कह दी, राइट, कि खेत तो हमारे ही है. नॉट ओनली दैट, मैं तो आपको बहुत अच्छा नेबर समझती थी, फ्रेंड समझती थी, राइट. एंड in spite of, right, we have got our threshing but we postpone it, we cancel it. Not only that, but this threshing machine we have lent you, and on the contrary you are considered as a very, right, one kind of Adivasis, gypsies of South African. बहुत गलत आपने किया, right. You should be working or, right, behaving like a good neighbor, but in my opinion it's even immodest if you want to know. लोमो थोड़ा सरप्राइज हो गया कि ये लेडी अच्छा बोल लेती है.
आर्ग्यू भी अच्छा करती है। यू मेक आउट दैट आई एम ए लैंड ग्रैबर, क्या मैं जमीन छीनने वाला हूं, ऐसा लगता हूं कि मैं आपकी जमीन छीन रहा हूं। देन यू मेक आउट दैट, तुमने तो ऐसा मेरी इंप्रेशन दबा दी, तुमने तो ऐसा मेक आउट किया, तुमने ऐसा वर्कआउट किया कि मैं तो लैंड ग्रैबर हूं, मैं तो लैंड छीन लेता हूं। ग्रैब मीन्स टू स्नैच। Madam, never in my life have I grabbed anybody else's land, and I shan't allow anybody to accuse me of having done so. मेरी लाइफ टाइम में मैंने किसी की लैंड को हाथ नहीं लगाया, मैंने किसी की लैंड छीना नहीं, एंड I will not allow anybody to have a charge, have a blame, have a accuse, right? मेरे ऊपर जो तोहमत लगाते हैं कि आपने ऐसा किया, वो मैं होने नहीं दूंगा. That I will not allow to do. कि anybody can put charge on me, can blame on me, right? Accuse me that I have grabbed someone's land. Very quickly steps to the carafe, एक जग होता है ना, बड़ा सा जग पानी का, and drinks more water. In the summary itself मैंने आपको बताया था कि इसको palpitation का right प्रॉब्लम है. Not only that, उसको sleeplessness का भी है, ऐसा मैंने बताया था. Oxen meadows are mine. अब थोड़ी उसकी आवाज भी ऊपर हो गई. Natalia said it's not true. They are ours. They are mine. They are arguing. They are debating. Their conversation is going on hotly. There was a hot debate. And now let's see what happens on next page. Natalia, it's not true. I will prove it. I will send my mowers. Mowers मतलब के grass cutting machine. और थ्रेसर मतलब के सेपरेट ग्रेन करते हैं वो मशीन. ये सब खेतों के टूल्स है, एग्रीकल्चरल टूल्स. मोवर्स ग्रास कटिंग मशीन, थ्रेसर सेपरेटिंग मशीन ऑफ ए राइट ग्रेन. आउट टू मीडो दिस वेरी डे. आई विल सेंड माई मोवर्स आउट टू द मीडोज दिस वेरी डे. मैं तो भेज देती हूँ ग्रास कटिंग मशीन. लोमो सेज व्हाट? Natalia says my mowers will be there this very day. मेरे grass cutting machine आजकल वहां पे ही है. If you don't know, I will inform you. Lomo, I will give it to them in the neck. I will give it to them in the neck. मतलब एक यहाँ पे डायरेक्ट मारूंगा, ऐसे अभी लड़की को थोड़ी मारते हैं. But they are saying like that, right? रेप्रीमेंड और पनिश सीवियरली को बोलते हैं. रेप्रीमेंड एक अच्छा वर्ड है, आप अपनी वोकेबुलरी में डाल दो. है क्या बोलता है वो लोमो गुस्से में? आई विल गिव इट टू देम, जो तुम्हारे आदमी लोग मेरे खेतों में ग्रास कटिंग मशीन लेके आते हैं, मैं उनको एक लगाऊंगा. दैट मीन्स आई विल पनिश देम सीवियरली. दैट मीन्स आई विल रेप्रीमेंड देम. यू डेयर? नातालिया भी गुस्से में आ गई. क्या तुम में हिम्मत है? तो लोमो क्लचेस एट हिज हार्ट. एकदम से ऐसे पाल्पिटेशन, उसको राइट प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया. ऑक्सन मीडोज आर माइन. यू अंडरस्टैंड? माइन. जोर जोर से चिल्लाने लगा कि ऑक्सन मीडोज मेरे ही है, ऑक्सन मीडोज मेरे ही है. जैसे कि उसको अटैक ऑफ रैपिड बीटिंग ऑफ द हार्ट आया हो, पाल्पिटेशन आया हो. उसने पहले पानी पिया और अभी जोर जोर से चिल्लाने लगा. तो नातालिया बोल रही है प्लीज डोंट साउट. यू कैन साउट योरसेल्फ हॉर्स. हॉर्स मतलब रफ, वो घोड़ा वाला नहीं. HOAR ऐसी है, HOR ऐसी नहीं है. हॉर्स मतलब के रफ इन योर ओन हाउस. बट हियर आई मस्ट आस्क यू टू रिस्ट्रेन, यू चेक योरसेल्फ. आप जाके अपने घर में ऐसे चिल्लम चिल्ली कर सकते हो. यू कैन हॉर्सिंग, यू कैन रफ योर वॉइस, यू कैन साउट, राइट? You can scream, you can howl, but you have to restrict, you have to restrain, you have to check yourself over here because it is not your house, it is my house. नातालिया भी थोड़े गुस्से में आ गई. Lomo, if it was not, madam, for this awful, excruciating palpitation, right? Excruciating, बहुत अच्छा word है. What he was talking about, that is awful, excruciating. Excruciating means, right, immensely painful, terrific painful, or agonizing, annoying. Excruciating, very severe kind of pain or very agonizing,
Palpitation, I have told you, right? Attack of a very high heartbeat. If my whole inside wasn't upset, I would talk to you in a different way. अगर मुझे अंदर से कुछ हो नहीं रहा होता, अगर मुझे right palpitation मतलब के generally that attack of a heartbeat, right, in a more severe way, rapid beating, तो मैं तुमको कोई अलग लैंग्वेज ही दिखाता. I will talk to you in a different way. Yells was crying, screaming, howling. Oxen meadows are mine. अब जोर जोर से चिल्लाने लगा, जैसे उसको दौरा पड़ा हो ना वैसे. अब देखो ये छोटे बच्चों की तरह, माइन योर्स, राइट, चलने लगा. Natalia said ours, Lomo said mines, Natalia said ours, Lomo said mines. And in between, when there was a very hot exchange of word, when there was a hot debate or conversation regarding the fields or, right, farms, then enter Chubuko, the father of Natalia. Chubuko asked, what's the matter? What are you shouting for? चिल्लम चिल्ली क्यों हो रही है? Natalia said, Papa, please tell this gentleman who owns Oxen Meadows, we or he. नातालिया क्या बोल रही है? पापा ये आदमी को समझा दो. जेंटलमैन उसको व्यंग में, कटाक्ष में, सैटारिकल, राइट, इन अ वेरी आयरोनिकल वे बता रही है. Who owns Oxen Meadows? ऐसा बोल रहा है कि ऑक्सन मीडोज हमारे हैं. वी और ही, हमारे हैं कि उसके हैं, बताओ. एक्चुअली चुबुको ने ऐसा एंट्री ली, उसको लगा कि ये उनकी बातचीत चल रही है और शायद, राइट, उसमें कुछ डिबेट हो रही है प्रपोजल में, बट यहाँ पे तो कुछ सिनेरियो अलग ही था. चुबुको उसको अभी भी डार्लिंग ही बोल रहा है. देखो, टू लोमो डार्लिंग, द मीडोज आर अवर्स. माय डियर, माय डार्लिंग, राइट, ये मीडोज तो हमारे हैं. लोमो सेड, बट प्लीज स्टीफन स्टेफानोविच, हाउ कैन देन बी योर्स? वो आपके कैसे हो सकते हैं? हाउ कैन दे बी योर्स? डू बी ए रीजनेबल मैन. आप थोड़ा समझा करो. डू बी ए रीजनेबल मैन. आप थोड़ा ट्राई टू अंडरस्टैंड माई सिचुएशन. माई आंट्स ग्रैंड मदर, मेरी आंटी के ग्रैंड मदर, gave the meadows for the temporary, transitory or time being and free use of your grandfather's peasants. मेरी आंट के ग्रैंड मदर ने आपके पापा के आपके ग्रैंडफादर को, राइट, टाइम बीइंग, टेम्पररी, ट्रांजिटरी, राइट, एक थोड़ा समय के लिए आपके उनको खेत दिए. Peasant used the land for 40 years. 40 साल से ये मुफ्त में यूज करते हैं. And now they got accustomed, habituated. बस अभी तो उनको ऐसा लगा कि हमारे हो गए. To it as if it was their own when it happened that. अब ऐसा लग रहा है कि हम कुछ बोले नहीं तो आप तो अपना ही समझ बैठे हैं. लोमो ने चुबुको को बड़े रिस्पेक्टफुली बोला. Chubuko, excuse me, my precious, my darling, my dear, right, my loving, my precious. अभी भी वो उसको, राइट, इतना रिस्पेक्टफुली ही बुलाता है. जरा ध्यान से देखो, राइट, वेरी रिस्पेक्टफुली, वेरी रिस्पेक्टफुली. सॉरी. You forget just this, that the peasant didn't pay your grandmother and all that. हमने आपके ग्रैंड मदर को पे कर दिया था, भूलो मत. बिकॉज द मीडोज वेर इन डिस्प्यूट. मीडोज कैसे से क्वारल में थे, डिस्प्यूट में थे, राइट. सो ऑलरेडी वी हैव पेड एंड सो ऑन. एंड नाउ एवरीबडी नोज दैट दे आर अवर्स. हर कोई जानता है कि वो हमारे हैं. इट मीन्स दैट यू हैवंट सीन द प्लान. तुमने अभी तक उसके डॉक्यूमेंट, उसका प्लान देखा नहीं है. Lomo said, I will prove to you that they are mine. मेरे पास डॉक्यूमेंट है, I will prove it, right? I will tell you 100% I have got the document and they are mine. He was arguing with Chubuko as well. Chubuko प्यार से उसको समझाता है, you won't prove it, my darling. Lomo said, I shall prove it. अब Chubuko धीरे धीरे अपनी थोड़ी लैंग्वेज बदलेगा. Dear one, why yell like that? Why you are screaming? Why you are howling?
You won't prove anything. Just be yelling. तुम चिल्लाओ तो भी तुम प्रूव नहीं कर सकते हो. I don't want anything of yours and don't intend to give up what I have. मैं तुम्हारा कुछ भी लूंगा नहीं, मुझे आपका कुछ भी चाहिए नहीं और मैं मेरा कुछ भी छोड़ूंगा नहीं. Don't intend to give up what I have. मेरे पास जो है वो मैं कतई छोड़ूंगा नहीं. Give up means right to leave. Intend means इरादा, right? I don't intend to give up what I have and I don't want anything from your end. Why should I? And you know, my beloved, that if you propose to go on arguing about it, अगर तुम यही argument करना चाहते हो, I would much sooner give up the meadows to the peasants than to you. मैं तो वो खेत मजदूरों को दे दूंगा तुम्हारे बदले, अगर तुम ऐसे ही argument करते रहे. Right? I would much sooner give up. मैं तो छोड़ दूंगा, बट तुम्हारे लिए नहीं. ये मीडोस किसके लिए? खेतों में काम करने वाले फार्मर्स या तो मजदूरों को छोड़ दूंगा, बट आपको नहीं दूंगा. There you understand? इसने इसको वार्निंग दे दी. वो go. You may take it that I know whether I have the right not. Right? मुझे पता है कि आप तो ले ही लेंगे. Right? You will snatch it. You will grab it because sorry, right? उसने क्या बोला? I don't understand. How have you the right to give away somebody else property? आपको कौन सा हक है कि आप मेरी प्रॉपर्टी किसी और को दे दो? लोगों ने आर्ग्यूमेंट किया. I don't understand. How have you the right to give away somebody else property? मेरी प्रॉपर्टी आप उनको कैसे दे सकते हो? चुबू को. You may take it that, yeah, you may take it that I know whether I have the right or not. तुम ये समझ लो कि तुमको राइट है कि नहीं है, बट मैं उनको दे दूंगा. बिकॉज यंग मैन, आई एम नॉट यूज्ड टू बीइंग स्पोकन टू इन दैट टोन ऑफ वॉइस. आप जो टोन से मेरे साथ बात कर रहे हो, द वे यू आर टॉकिंग टू मी, आई डोंट लाइक एंड आई एम नॉट यूज्ड टू हियर दैट. सो प्लीज बी काम एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन टू. ऐसा चुबुको ने लोमो को बोला. यंग मैन, I am twice your age. मैं आपसे 2 गुना हूं उम्र में. And ask you to speak to me without agitating, without annoying, without getting into an argument and all that. ऐसा चुबुको ने बता दिया. Right? I think that was the case they were talking about. They were arguing about the land. Actually बात करने आया था, राइट, वो प्रपोजल की नातालिया के लिए, चुबुको की बेटी की. और जैसे ही उसको ऑफर करना था, वो मिडोस को बीच में लाया. कौन? लोमो हिमसेल्फ. एंड दैट्स हाउ इट फेल इनटू दैट particularly trap he had made for himself. अब लोमो क्या बोलता है? No, you just think I am a fool. क्या आप मुझे फुलिश समझ रहे हो? इंसान है. Want to have me only call my land yours? क्या मेरी लैंड आपकी हो गई? And then you want me to talk to calmly and politely. एक तो मेरी लैंड छीन रहे हो और मुझे ऐसा बोल रहे हो कि you be calm, you be polite, you be humble. Good neighbors don't behave that. अच्छे नेबर कभी ऐसे बिहेव नहीं करते. स्टीफन स्टेफनोविच. You are not a neighbor, you are a grabber. ये राइमिंग हो गया. You are not a neighbor, you are right grabber. तुम नेबर नहीं हो, लैंड ग्रैबर हो. What is that? What did you say? अब चुबुको की बारी है गुस्सा होने की. नातालिया, पापा, send the Moors out to meadows at once. Right? Moors का मैंने आपको बताया, right? Grass cutting. Grass cutting, right? मशीन. तो आपने देखा कि Moors मतलब one who cut the grass. उनको भेज दो. नातालिया गुस्से से बोली. राइट, सेंड देम. वो सब पेजेंट को बोलो चले जाए खेतों में, ऑक्सन मीडोज, राइट, वहां पे एट वंस. चुबुको, व्हाट डिड यू से सर? यहाँ पे राइट चुबुको बोल रहा है, नातालिया, ऑक्सन मीडोज आर अवर्स एंड आई शांट गिव देम अप, शांट गिव देम अप, शांट गिव देम अप. मैं नहीं दूंगी, नहीं दूंगी, नहीं दूंगी. ये तो झांसी की रानी की तरह बोल रही.
मैं झांसी नहीं दूंगी। वैसा ही आई शांट गिव देम अप मीडोज, आई शांट गिव देम अप ऑक्सन मीडोज, आई शांट गिव देम अप। मेरे हिसाब से यहाँ पे जो चुबुको है ना, वहां पे आप चेंज करके लिख सकते हो ये पार्ट, वहां लोमो आना चाहिए, लोमो, ये खास करके, राइट, ये पार्ट। लोमो said, we'll see, I will have the matter taken to court and I will have the matter taken to court and then I will show you. मैं दिखाऊंगा, मैं कोर्ट में जाऊंगा आपको, I will drag you to the court, I will show you who am I. चुबुको, to court, you can take it to court and all that you can. I know you, you are just on the lookout for a chance to go. तुम तो ऐसे मौके ही ढूंढ रहे थे कि कोर्ट जाऊं, मेरी जमीन हड़प लूं। चुबुको अभी थोड़ा देखो, वो सब जो डार्लिंग, राइट, डियर, राइट, ऐसा जो बोल रहा था, अब वो वर्ड्स नहीं आ रहे। एंड ऑल दैट यू पैटी फॉगर मतलब चीटर, ऑल योर पीपल वर लाइक दैट, ऑल ऑफ देम, तुम लोग सब एक जैसे हो, यू आर पैटी फॉगर, यू आर चीटर, राइट, दैट a lawyer of inferior status who conduct unimportant cases, राइट, तुम ऐसे लॉयर हो, चीटर हो तुम, राइट, ऐसा उसने बता दिया। चुबुको लोमो को पैटीफॉगर, चीटर एंड वेरी, राइट, थर्ड क्लास लॉयर समझता है। ऑल योर पीपल वर लाइक दैट, ऑल ऑफ देम, ऐसा बोल रहा है। नेवर माइंड अबाउट माई पीपल, लोमो ने क्या बोला? नेवर माइंड about my people, the Lomos have all been honorable people. Lomos हमेशा एक अच्छे, good conduct, honorable people, and not one has ever been tried for embezzlement like your grandfather. Embezzlement मतलब क्या? theft, अंदर लिखा ही है। embezzlement, आपकी तरह हम लोमोस कभी किसी की, राइट, जमीन या वगैरह चुराते नहीं है। बहुत अच्छा वर्ड है एम्बेजलमेंट, मतलब के मिस एप्रोप्रिएशन, या तो फ्रॉड, या तो चीट, या तो थेफ्ट। मिस एप्रोप्रिएशन, थेफ्ट, या तो चीट। चुबुको, यू लोमोस हैव मेड लूनेसी इन योर फैमिली, क्या आपके फैमिली में पागलपन के दौरे पड़ते हैं? लूनेसी मतलब के मैडनेस, इनसेननेस, ऑल ऑफ यू। नातालिया भी उसको हाँ हाँ बोल रही है, yes, yes, all of them, they are mad. Chubuko, your grandfather was a drunkard and your younger aunt Natasha Mihailovna ran away with an architect and so on. अब देखो, एक दूसरे की फैमिली के आर्ग्यूमेंट के ऊपर आ गए कि आप कैसे थे पहले, राइट, गुड नेबर एंड दिस, राइट, वेल कंडक्ट, ऐसा बोल रहे थे, ऑनरेबल, और अब देखो एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं। चुबुको लोमो को बोल रहा है कि तुम्हारी ग्रैंडफादर, राइट, वाज ए ड्रंकार्ड, पियक्कड़ थे, एंड योर यंगर आंट नास्तासिया मिहाइलोवना रैन अवे विथ एन आर्किटेक्ट, एक आर्किटेक्ट के साथ भाग गई थी शादी करके, एंड सो ऑन, तुम्हारी फैमिली हिस्ट्री ऐसी है। लोमो क्या बोलता है? एंड योर मदर वाज हम्बैक, हम्बैक मतलब हंच, जो पीछे कैमल, बुलॉक, वो सबको होता है ना, वो हंच। clutches at his heart, ऐसे वापस वो हार्ट पकड़ लेता है। something pulling in my side, my head, help, water, अब उसको palpitation, trembling, right, हार्ट बीट उसके फास्ट हो गए, he was trembling, shaking, right, palpitation का अटैक आने लगा उसको। चुबुको को ये सब पता नहीं है, वो बोले ही जा रहा है, your father was a guzzling gambler, guzzling मतलब हंग्री, एक जुआरी थे, अठंग जुगारी, guzzling gambler, right? And Natalia, and there haven't been many backbiters to equal your aunt. Gossiping, slandering, और पीठ के पीछे बोलने वाले को या तो गॉसिपर्स बोलते हैं, स्लैंडर, चारी चुगली बोले हुए, स्लैंडर, और बैकबाइटर्स इक्वल योर आंट, तुम्हारी आंट जैसी कोई भी बैकबाइटर या गॉसिपिंग या स्लैंडरिंग करने वाली मैंने आज तक नहीं देखी। को My left foot has gone to sleep, यहाँ पे चुबुको नहीं आएगा, मैंने राउंड किया है, राइट।
यहाँ चुबुको नहीं आएगा, यहाँ लोमो आएगा, तो वहां लोमो कर देना। My left foot has gone to sleep. You are an intriguer, right? Plotter, secret planner, right? Oh my heart, and it's an open secret that before the last election, your I can see stars. Where is my head? अब वो palpitation का attack उसको बढ़ने लगा. He was considering himself into a fall of that, right, mystery of fast heartbeat. हार्ट बीट बढ़ने लगे, पाल्पिटेशन का अटैक आने लगा, राइट, उसका ट्रेम्बलिंग शेकिंग बढ़ गया और वो आधे आधे सेंटेंस बोलने लगा, जैसे कि वो कुछ बोलना चाहता था, ओपन सीक्रेट डेट बिफोर द लास्ट इलेक्शन योर, राइट, फिर वहां से आगे बोल नहीं पाया। तो सीक्रेट इंट्रीग्यूर बताया, जाल बिछाने वाला बताया, प्लॉटर बताया, राइट। नातालिया से इस लो, इस डिसऑनेस्ट, इस मीन, ये तो नीच है, डिसऑनेस्ट है, बहुत कुछ सुना दिया नातालिया ने, किसको? लोमो को। चुमुको ने बोला, एंड यू आर जस्ट मैलिशियस, इल नेचर, डबल फेस, बोलते क्या हो करते क्या हो, इंट्रीग्यूअर, प्लॉटर, यस। चुमुको ने भी उसको जी भर के गाली दी, यू आर मीन, मैलिशियस, इल नेचर, डबल फेस, मुंह पे कुछ बोलते हैं दिखाते कुछ और है, सीक्रेट प्लॉटर, सीक्रेट इंट्रीग्यूअर, यस। लोमो ने क्या बोला, हियर इज माय हेड, माय हार्ट, व्हिच वे, वेयर इज द डोर, ओ आई थिंक आई एम डाइंग, माय फुट्स क्वाइट नम, नम मींस टोटली नमनेस, स्टेडी हो गया उसका। इसको पाल्पिटेशन का अटैक आया और सामने वाले को पता भी नहीं चला। He was walking towards door. Chumuko following him, and don't set foot in my house again. मेरे घर पे कभी पांव मत रखना, right? नातालिया से take it to court, we'll see. जाओ कोर्ट में ले जाओ। Lomo staggers out very steadily, slowly. He was walking due to the attack of palpitation. Chumuko, devil take him, गाली दी, walks about in excitement, right? नातालिया ने भी उसको गाली दी, what a rascal, what a cheater, what trust can one have in one's neighbor after that? कौन सा नेबर बाजू वाले के ऊपर, दूसरे पड़ोस के ऊपर विश्वास कर सकता है? Who will trust on him? उन लोगों ने, बाप बेटी ने मिलके जी भर के उसको गाली दी। चुमुको, the villain, scarecrow, dumbing. Natalia said, monster, the evil. First he takes our land and then he has the impudence to abuse us. Abuse us, गाली देना, rudeness दिखाना, right? क्या ये उसकी, right, neighborhood है? Monster है, evil है, बहुत कुछ उसने गाली दे दी, अगर आप लोग देखें तो, right? Very scarecrow का मतलब अनटाइडी लुकिंग पर्सन, आप लोग खेतों में देख सकते हैं। इंपुडेंस मतलब ऑफेंसिव, राइट, बिहेवियर, ऐसे। अब उसको बहुत सारी गाली पड़ी, चुबुको और नातालिया दोनों ने मिलके, राइट। चुबुको अब वो सीक्रेट रिवेल करता है, दैट ब्लाइंड हैंड, इसको ब्लाइंड हैंड बोलता है। कैसी कैसी नई नई गाली लाते हैं, अंधी मर्गी, ब्लाइंड हैंड, उसका अगर ट्रांसलेट करें तो अंधी मर्गी। Yes, that turnip ghost has the confounded cheek, confounded, confused, perplexed, baffled, right, to make a proposal. Proposal लेके आया था मेरी बेटी के लिए, and so on. What a proposal! What a proposal! क्या ऐसी कोई proposal रखता है? अब नातालिया को तो पता ही नहीं था, they have never talked about the proposal. What proposal? Why he came here to propose to you? वो तो तुमको प्रपोज करने आया था, शादी के लिए आया था, क्या उसने नहीं बताया क्या? नातालिया, टू प्रपोज टू मी, व्हाई डिडंट यू टेल मी सो बिफोर? आपने तो पहले बताया नहीं पापा कि ऐसी बात थी, तो मैं ऐसे रूडली बिहेव ही नहीं करती। चुबुको, सो ही ड्रेस अप इन द इवनिंग क्लोथ, द स्टफ्ड सॉसेज, राइट, सॉसेज मतलब फाइनली चॉप्ड एंड सीजन मीट, भर भर के गालियां दे रहा था। जो पहले डार्लिंग, लव, right, precious, ऐसे ऐसे बोलता था, अब उसके एडजेक्टिव बदल गए। That's why he dressed up in the evening cloth, the stuffed sausages, the wizen face from, wizen मतलब wrinkle and unattractive, right, बहुत उसको बोला, right?
and दजा उसको भर भर के गाली दी. Actually, as she was not knowing, right, she had also added fuel to the fire, and that's how, right, it was come to an end. Thank you very much for hearing this. We'll see the third part next time, right? Okay. If you like this particularly video, subscribe my channel. Thanks.